नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत हो। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट जो है आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग जो है लॉ मतलब LLB 3 ईयर्स LLB 5 ईयर्स के आप लोग किसी भी सेमेस्टर में होंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे इस समय आप लोग का जो है चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ, BHU हुआ, DU हुआ, DD हुआ, मतलब ओवरऑल सारे यूनिवर्सिटी या उसके अफिलेटेड कॉलेज के जो है आप लोग के सेमेस्टर आप लोग के चलने वाले हैं कि जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एट सेमेस्टर, मतलब जो आपका इवन वे में होता सेमेस्टर वो आप लोगों का जो है आपका 10 सेमेस्टर, यही आप लोगों का जो है चलने वाला है। अब रिजल्ट भी आप लोगों का आ चुका है। अब बात ये आती है, क्वेश्चंस ये आ रहा, क्योंकि रिजल्ट अब की बार थोड़ा गड़बड़ आया, थोड़ा दिक्कत हुई, थोड़ा प्रॉब्लम हुई, इसलिए बच्चों का क्वेश्चन है कि सर कैसे किस टाइप से हम लोग तैयारी करें कि हम लोगों का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटेज से लॉ का सेमेस्टर एग्ज़ाम अच्छे तरीके से निकल जाए। ठीक, तो उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको कैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम निकालना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, किस पर मेहनत करना होगा, किस पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से आपको पूरे वीडियो को देखना होगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से, गौर तरीके से सुनना होगा। अगर आप स्किप किए करेंगे तो फिर दिक्कत आपके साथ होगी। देखिए, आधा अधूरी जानकारी आपके माइंड को खाती है, आपके दिमाग को कम करता है और अपने आप को आप टेंशन में डालेंगे। तो इसलिए कभी भी जानकारी लीजिए तो पूरा डिटेल में लीजिए। ठीक, जानिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को अगर सेमेस्टर एग्जाम निकालना है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो पहले सबसे पहले आप लोगों का पॉइंट होता है कि सिलेबस, उसका सिलेबस आप लोग लीजिए। सिलेबस आपके पास है, सिलेबस के बाद आप लोग जो है उसका सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मतलब आप अपने पास रखिए प्रिंट आउट निकाल करके, ऐसा नहीं कि मोबाइल में रखे हैं, लैपटॉप में रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। रखा का रखा रह जाता है, पढ़ते नहीं है। मोबाइल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत से PDF पड़े हैं, ऐसे ऐसे पड़े रह जाते हैं। निकलवा लीजिए, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया खर्च करिए। अगर अच्छे मार्क लाना है, अच्छे से पास होना है, आगे और कुछ भविष्य में करना है। ठीक, अब तो वैसे भी अब पास भी नहीं हो पाएंगे बिना पढ़े, ऐसा जो इस समय चल रहा है। सारी यूनिवर्सिटी ने सारा प्लान अब जो है लॉ का चेंज कर दिया है। पहले आप लोग पास हो जाते थे ऐसे नॉर्मल तरीके से, अब पास भी नहीं हो पाएंगे। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्या हालत हुई है, गोरखपुर का देखिए कितने % फेल हुए हैं, सबका बैक लगा हुआ। तो ऐसे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस में सारी चीज़ें देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद आप लोगों को उसमें इंपॉर्टेंट सब जो आपको जो है सिलेबस में आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको छांटना पड़ेगा, कैसे क्या किस टाइप से। टाइम है तो पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लीजिए, टाइम नहीं है तो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें जो है आप एक टिक कर लीजिए। आपको ये चीज़ पढ़ना है, आपको ये चीज़ पढ़ना है, ये सब सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब सारी चीज़ मेरे पास से मिलेंगे। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का, ओवरऑल इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी हो या अफिलेटेड कॉलेज हो, चाहे 3 ईयर्स में या 5 ईयर्स में, किसी भी सेमेस्टर में हो, नोट्स इंपॉर्टेंट, नोट्स उसके इंपॉर्टेंट PDF, सब कुछ सारी चीज़ें जो है मेरे पास से इंपॉर्टेंट टॉप 10 टॉप 5 सारी चीज़ें आप लोग को मेरे पास से प्रोवाइड हो जाएंगे। ऑलरेडी मैं 3-4 सालों से दे रहा हूँ और जो मैं कहता हूँ, जो मैं बताता हूँ, वो क्वेश्चंस आते भी हैं, जा करके देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर। ठीक, अब दूसरा जो पॉइंट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको उठाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को जो है लगाना पड़ेगा, जो आपके 4 साल 5 साल पहले आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों के क्वेश्चन जो है 60 से 70% जो है लॉ के जो है कैंडिडेट के लिए जो है लॉ के जो है सेमेस्टर एग्जाम में जो है, चाहे 3 ईयर्स हो या 5 ईयर्स हो, किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी यूनिवर्सिटी का 60 से 70% जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो ये आप लोग को फायदा देगा। 2 साल 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कैसे किस टाइप से। अगर नहीं देख पा रहे, नहीं मिल पा रहे, कोई बात नहीं, मैं हूँ आप लोगों के लिए। जो इंपॉर्टेंट बताऊँगा वहीं से आप लोगों का आएगा, उसी को पढ़ें खाली। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 99% ना पास हो गए आप लोग, अच्छा नंबर ना लाए तो मुझे कहिएगा। 100% नहीं, 99% मैं कह रहा हूँ। ठीक, अब आप लोगों का जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है आप लोगों का कि जो पढ़ाई का सही तरीका हो, एक्चुअल में पढ़ाई का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। पढ़ते तो बहुत से लोग हैं, सब के सब पढ़ते हैं, 100 बच्चे हैं, 100 में से 100 पढ़ते हैं, लेकिन टॉप कौन करता है, अच्छा परसेंटेज कौन लाता है, आगे कौन बढ़ता है, मतलब टॉप की बात ही छोड़ दो, आगे कौन बढ़ता है, जाकर के जज बनता है, जाकर के एक अच्छा लॉयर बनता है, एक अच्छा एडवोकेट बनता है, तो उसमें से करीबन 8 से 10 लोग होते हैं। यही कारण है कि आप पढ़ने का सही तरीका नहीं ढूंढ पाए। पढ़ने का सही तरीका आपको नहीं पता है, पता होना चाहिए। पढ़ने का सही तरीका जरूरी है, नहीं तो आप ऐसे पढ़ते रहे, चाहे पूरा दिन पढ़ते रहे, पूरी रात पढ़ते रहे, पूरा महीना पढ़ते रहे, पूरा साल पढ़ते रहे, कुछ नहीं होने वाला।
आज पढ़ेंगे कल भूल जाएगा, फिर 2 दिन पढ़ेंगे फिर भूल जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके जीवन बीत जाएगा। इसलिए सही तरीका जरूरी है, बहुत ज़रूरी है सही तरीका ढूंढने का। और ये सही तरीका कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा आप लोगों को, तो ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, जैसे आप लोग को सबसे इसमें आप लोग का ए नंबर पॉइंट आप लोग को जैसे बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम के लिए, क्योंकि बेयर एक्ट ही आप लोगों का जो शॉर्ट नोट होता है, और शॉर्ट नोट ही आपको काम आएगा, क्योंकि सिलेबस इतना लेंथी होता है, इतना बड़ा होता है, आपको 4 महीने 6 महीने कवर नहीं होगा पूरा सिलेबस, इम्पॉसिबल है। वैसे ऊपर ऊपर से पढ़ लो, लेकिन बेयर एक्ट ऐसा जो है आप लोगों का जो हथियार है, ऐसा जो है वेपन है, ऐसा जो है सेक्रेट वेपन है कि वो आपको हमेशा काम देगा, हमेशा आपको जो बेनिफिट देगा। उसमें चीज़ें आपको समझ में आएगी, उसमें चीज़ें आप लोगों को पढ़ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप लोग को जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट डिफिनीशन हुआ, इंपॉर्टेंट आप लोग का जो है एक्सेप्शन हुआ, आप लोग का जो इंपॉर्टेंट जो है आप लोग का जो एग्जाम्पल हुआ, ये सब सारी चीज़ें आप लोग जो है अगर कवर कर लेंगे बेयर एक्ट से तो आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि आपको आंसर राइटिंग अच्छे तरीके से आपको लिखना है, और वो भी आप लोगों को कितने पेज में लिखना है, 4 से 5 पेज में, कम से कम आपको 3 पेज में लिखना ही है, ज़्यादा पेज भी नहीं भरना। 8 पेज 10 पेज भर लेते 15। मैं लॉ किया हूँ, मैं गारंटी मैं अपना बता रहा हूँ, कम से कम जो है आप लोगों को बता दूँ जो है 5 क्वेश्चंस लिखने रहते थे, 5 में मैं जो है 18 पेज 20 पेज 22 पेज, इससे ज़्यादा मैं कभी लिखा ही नहीं, हो ही नहीं पाता यार। कितना आप लिख लोगे, कितना आप इतना बड़ा ज्ञानी हो कि 20-40 पेज 50 पेज लिख लोगे? अरे लिखोगे कहानी ऐसे लिखोगे, लिखने तो ऐसे सब कुछ लिख दो, लेकिन अगर लॉ के लॉजिक पर, लॉ के जो है फील्ड उस पर लिख रहे हैं, तब इतना कुछ नहीं लिख पाएंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे। 2.5 पेज 3 पेज लिखते लिखते हालत ख़राब हो जाती है। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसा है, तो ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस फैक्ट टू फैक्ट लिखना है। लॉ यही कहता है फैक्ट टू फैक्ट। आप कहीं बहस करेंगे, कहीं आर्गूमेंट करेंगे, तो फैक्ट टू फैक्ट आपको जज से जो है बात करनी पड़ेगी, फैक्ट टू फैक्ट आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, या कहीं लीगल फील्ड में कहीं जो है एडवाइजर है, तो फैक्ट टू फैक्ट अपनी बातें रखनी पड़ेगी। यही लॉ का फील्ड है, यही लॉ कहता ही है, तो इसलिए फैक्ट टू फैक्ट आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, ज़्यादा बना करके, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं। ठीक, अब इसमें कैसे पढ़ें? सबसे पहले आपको सेक्शन पढ़िए, उसका मीनिंग जो है आप लोग जो है समझिए कि मीनिंग इसका क्या होता है सेक्शंस का। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट उसमें बनाना होगा। एक शॉर्ट नोट आप लोग ले लीजिए, वाइट पेज आप लोग जो है पूरा बंडल खरीद लीजिए, ऐसे बनाइए, नहीं तो आप एक कॉपी ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, आप उसमें शॉर्ट नोट बनाइए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि मीनिंग उसका समझे, पहले सेक्शंस को पढ़िए, सेक्शन की मीनिंग क्या होती है, क्या चीज़ें कह रहा है पूरा। ठीक, इसके बाद इंपॉर्टेंट आप लोग को कीवर्ड आप लोग को जो है हैंड रिटन है, इंपॉर्टेंट जो है आप लोग को जो उसमें मार्क कर लीजिए, आपके पास मार्कर है मार्क कर लीजिए उसी में, डायरेक्ट में नहीं तो आप लिख लीजिए आप, तो वो चीज़ याद रहेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको हर चीज़ें पहले से आप लोग का जो है चीज़ें मर्डर है, मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके सेक्शन कैसे कैसे रिलेट होते हैं, कैसे उसकी धारा बनती है, कैसे पूरी चीज़ें आप लोग को याद हो जाएगा एक वे में तरीके से। ठीक, स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको जैसे आप लोग का एग्जाम्पल आप लोग को बता दूँ, जैसे आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का आप लोग जो है कोई पार्ट ले लिए, कोई चीज़ ले लिए, जैसे आप लोग को फंडामेंटल राइट्स हुआ, DPSP हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर हुआ आप लोगों का, आपका जो है बेसिक नीड्स हुआ, ये सब सारी चीज़ें जो है आप लोगों को ज़रूरत है। ठीक, अब जैसे आप लोग को जो है इसके साथ आप लोग को जो इम्पोर्टेंट जो है केस लॉ को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब जो है आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आंसर राइटिंग, क्योंकि लॉ के फील्ड में अगर आप लोग जो है सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आंसर राइटिंग बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग आपको जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम निकालना है तो आंसर राइटिंग लिखना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आंसर लिखने का जो फॉर्मेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, मैं 4-5 पॉइंटें बताता हूँ, और उसी पर अगर आप लिख लिए ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ क्वेश्चन आएगा भी नहीं, तब भी आप अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तब भी आप बना करके चीज़ें करके जो उस पॉइंट पे लिख करके उस हेडिंग को डाल करके लिख दिए, गारंटी के साथ कहता हूँ पास हो जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ पास हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोग को जो है क्या करना पड़ेगा, जो इंट्रोडक्शन आप लोग को देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आपको सेक्शंस आप लोग के और डिफिनीशन, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद आपको मेन बॉडी आप लोग को लिखना है, मेन बॉडी में आपका जो है एक्सप्लेनेशन आप लोग को लिखना है, एक्सप्लेनेशन उस आंसर का। इसके बाद आप लोग को जो है आपको केस लॉ जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं, या आपका जो है इनग्रेडिएंट करके जो है आप लोग का होता है चीज़ें, उसमें चीज़ें लिखना पड़ेगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट केस लॉ हुआ, इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम्पल हुए। इसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, निष्कर्ष क्या होता है इस पूरे जो है क्वेश्चंस का,
ये जरूरी है। ये 4-5 पॉइंट जो बताया हूँ इसी पर आप लोग क्वेश्चंस लिख लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप पास हो जाएंगे और बहुत अच्छा नंबर लेके आएंगे, और यही आपको पीसीएसजे में काम आएगा। ये जरूरी है, आंसर राइटिंग का बहुत अच्छा तरीका। अब इसके बाद आपको शॉर्ट, आपको कंक्लूजन आप लोग को जो अगर लिख सकते हैं तो शॉर्ट में लिखना होगा, ज़्यादा बड़ा मैंने 2-4 लाइन में, ठीक। अब इसके बाद आप लोगों को बता दूं जो है नेक्स्ट आप लोग का जो है सब्जेक्ट वाइज आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप एक सब्जेक्ट निकालिए, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढिए, चीज़ें कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ना। जैसे आप लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए, इसमें आपका फंडामेंटल राइट्स हुआ, पार्लियामेंट हुआ, जुडिशरी हुआ, आप लोग का जो है अमेंडमेंट हुआ, इमरजेंसी हुआ, डीपीएसपी हुआ, ये सब सारी चीज़ें जो आप लोग जो है अच्छे तरीके से उसके इंपॉर्टेंट कोई सलाह हुए, ये जरूरी है। ऐसे करके आप इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ लीजिए, आप जो है एक सब्जेक्ट लीजिए, आप उसमें आप बेनिफिट देगा आपको, वो जरूरी है, आप लोगों को आगे बढ़ाएगा, ठीक। और ऐसे ही आपको तैयारी करनी भी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आप लोगों का जो आप लोग को बता दूं जो है ऐसे आप लोग का जो है जैसे अगर टाइम कम है, समय कम है तो 30 डे 15 डे ये सब सारा रिवीजन का टाइम, वो सब सारी चीज़ें बाद में मैं आप लोग को बताऊंगा। रोज़ आप लोग जो है स्टडी का प्लान अगर आप लोग कर सकते हैं, अगर टाइम है तो करीबन 4 से 5 घंटे या 6 घंटे डेली पढ़ें। अगर नहीं हो पा रहा तो 2 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ें 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना जो भी आपके टाइम हो तो जरूरी है। उसमें आपको मॉर्निंग में आपको बेरेक्ट जरूरी है, बेरेक्ट क्योंकि थोड़ा हार्ड वर्ड होता है, तो आपको मॉर्निंग का जो माइंड आपका होता है शार्प होता है, तो आप मॉर्निंग में चीज़ें आप बेरेक्ट को ही पढ़ें। आफ्टरनून में आपको जो है थ्योरी एरियाज चीज़ें पढ़ें, क्योंकि थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है, थोड़ा बहुत बोरिंग टाइम भी रहता है, तो थोड़ा थ्योरी पढ़ें। थ्योरी क्योंकि पूरा तो याद नहीं होगा, थोड़ा बहुत याद होगा। पूरा पढ़ लेंगे क्वेश्चन 3-4 पेज का तो थोड़ा बहुत 1-1.5 पेज का उसमें याद होगा, 1 पेज का याद होगा, तो वो जरूरी है। तो वैसी में आप पूरा 3 पेज कर सकते हैं। इसके बाद इवनिंग में आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत माइंड टेस्ट करता है, इवनिंग के टाइम थोड़ा रहता है, थोड़ा और थोड़ा शार्प रहता है, तो क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन से ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन से ऐसे पूछा गया था, ऐसे पूछा गया, तो ये आगे हमको काम देगा, ये जरूरी है। इसके बाद आपको नाइट में आपको रिवीजन करना है। नाइट में जब आप सोना टाइम उसके 2 घंटे पहले खाना वाना खा लिया, रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद आप आराम से सो जाइए, थके होके रहते हैं, रिवीजन का समय वही होता है। ये ऐसे ही आपको प्लान करना, ऐसे ही पढ़ना, ठीक। नेक्स्ट आपको बता दूं जो है जब आप एग्जाम हॉल में जाए तो उसका टिप्स क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस जो आप लोग के पहले आसान क्वेश्चन है उस पर काम करें। दूसरा पॉइंट है सेक्शन जरूर लिखें, सेक्शन इंपॉर्टेंट जरूरी है। हेडिंग्स बनाएं आप, हेडिंग्स जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग्स। नेक्स्ट आप लोग को जो है केस लॉ लिखें, केस लॉ जरूरी है। साफ जो है हैंड राइटिंग होना चाहिए, साफ होना चाहिए, नहीं घुस घुस के नहीं होना चाहिए, थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, दिखना चाहिए कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, होशियार है, इस पर भी आपको नंबर मिलते हैं। और पॉइंट वाइज आप लोगों को आंसर लिखना, पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने बताया ना 4-5 पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट उसमें लिखना, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें करनी है। सेक्शन है तो सेक्शन उसके बेस पे लिखना, उसके केस ला है तो केस ला उसके बेस पे लिखना, ये जरूरी है। पॉइंट टू पॉइंट हमने बताया ना कि जो है पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि लॉ का है, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट होना चाहिए चीज़ें, एकदम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, ना कि इसको घुमा करके इधर करके कहानी बना करके ऐसे करके वैसे करके, ऐसा नहीं करना, फेल हो जाओगे, नंबर नहीं आएगा। अच्छा, अब आप लोगों को बता दें जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग फेल हो जाते हैं, आपका बैक लग जाता है। सबसे बड़ी गलतियाँ, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले आप लोग को बता दो सिर्फ जो है गाइड करना, मतलब आप लोग को जो है गाइड पूरी तरीके, तो पहला पॉइंट क्या है कि जो आप लोग गाइड ले लेते हैं, आप लोग का जो है सीरीज मिलता है उसको रट करके जाना, ये नहीं करना, ये करके गए फेल हो जाएंगे, पक्का फेल हो जाएंगे। नोट से पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ों से पढ़ें, अपना खुद का बनाए नोट्स, अगर किसी का नहीं हो रहा तो अपना खुद का बनाए, अगर हो सकता है पॉसिबल है तो, अगर नहीं हो पाएगा रहा है तो आप मुझसे लीजिए या किसी दूसरे से लीजिए, लेकिन नोट्स से पढ़ें, इंपॉर्टेंट, ठीक। बेरेक्ट ना पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी है। बहुत लोग बेरेक्ट टाइप पढ़ते हैं, चलो ठीक है कॉपी वही गाइड पढ़ करके चले जाते हैं, वही वो बुक पढ़ करके, तो ऐसा कुछ नहीं, बेरेक्ट नहीं पढ़ेंगे पास नहीं होंगे, जरूरी है। बिना रिवीजन के जो है आप लोग चले जाते हैं हॉल में, और जो रिवीजन करना जरूरी है, रिवीजन नहीं करेंगे तो भूलता जाता है, ठीक। एक बार पढ़ लिए बार बार ऐसे नहीं याद रहेगा, जितना ज़्यादा लॉ का फील्ड वैसे भी इतना हार्ड होता है, तो एक बार पढ़े फिर तुरंत भूल जाएगा। बहुत लंबा आंसर लिखना, बहुत लंबा आंसर बिल्कुल नहीं लिखना। बहुत लोग होता है 8 पेज 10 पेज 15 पेज, जैसे 3 पेज 2.5 पेज में लिखने में हालत खराब हो जाती है। 15 पेज 8 पेज कैसे लिखे, 34 पेज 35 पेज 5 क्वेश्चन पे भर देते, ये गलत है, तरीका गलत है आपका। एग्जामिनर जान जाते हैं कि आप पागल हैं, आप चूतिया टाइप के हैं। सीधा मैं कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट बात करता हूँ, उसमें नहीं कि ये ऐसा वैसा। एग्जामिनर जान जाता है कि आप बहुत बेकार है, बहुत बेकार, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा नहीं करना। केस ला छोड़ देना, केस ला लिखते ही नहीं लोग, सेक्शन वही सब सारी कहानी बनी बना कर हो जाता। केस ला जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई लॉ का फील्ड है, तो विदाउट केस का तो लॉ चलेगा ही नहीं, लॉ कुछ होता ही नहीं।
केस रहेगा तभी तो लॉ उसमें लगेगा, तभी तो कानून उसमें लगाएंगे आप। कोई केस आएगा, कोई क्राइम होगा तभी तो आप लोग का लगेगा। ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो यही सब सारी चीज़ें थी आप लोगों के जो आपको जो है, और जो आप लोग के इंपॉर्टेंट टिप होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े बने, और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो 7985535999 व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके पूछे। ठीक, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाबा, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बने रहें, ऐसे ही तैयारी करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 99% आप अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे। और इस वीडियो को अधिक से लोगों के बीच में शेयर भी करें, ठीक, क्योंकि उनके पास भी ये जानकारी पहुँचे। थैंक यू।